हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। टुडे आवर टॉपिक इज पार्टनरशिप। पार्टनरशिप अपन कर रहे हैं डेथ ऑफ ए पार्टनर। इसका करेंगे क्वेश्चन नंबर 75। इस क्वेश्चन में अपन क्या पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाएंगे दैट वाज टू बी रेंडर्ड टू द हिज एग्जीक्यूटर, और उसके बाद में उसका एग्जीक्यूटर लोन अकाउंट बनाएंगे। यहाँ पे जो डेट ऑफ डेथ है वो साल के बीच में है, इसलिए यहाँ पे जो लोन अकाउंट बनाना पड़ेगा उसमें अपने को ध्यान रखना पड़ेगा कि इंटरेस्ट की कैलकुलेशन किस तरह से की जाए। इसलिए इस वीडियो को आप ध्यान से देखें, अंत तक देखें, और हमारे इस वीडियो को लाइक करें, हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंड्स के साथ में शेयर करें ताकि उनको भी इसका एडवांटेज मिल सके। अपन करते हैं क्वेश्चन नंबर 75। ये कह रहा है अपने को Following is the balance sheet of Ram Mohan Sohan on 31st March 17. Sundry creditors, reserve fund, capital, Ram Mohan Sohan, tools, furniture, stock, debtors, cash in hand, cash at bank and cash in hand. Ram Mohan Sohan started profit and loss. Ram Mohan Sohan shared the profit and loss in the ratio of 2:1. Sohan died on 30th June. इनका प्रॉफिट शेयर रेशियो क्या है? 2:1. राम मोहन सोहन 2:1. कौन गया इसमें से? शेयर टू सोहन डाइड ऑन 30 जून, ये गया 30 जून को गया है ये। एंड अंडर द पार्टनरशिप एग्रीमेंट द एग्जीक्यूटर ऑफ सोहन वाज एंटाइटल टू अमाउंट is turning to the credit of his capital account, interest on capital which is amounted to rupees 150, his share of goodwill 5,000, his share of the profit from the closing of last financial year to the date of death was amounted 750. Sohan executor was paid 1400 on 1st July 17 and the balance in 4 equal yearly installment starting from 30 June 18 with interest 6%. यहाँ पे इसने प्रॉफिट का शेयर, गुडविल का शेयर सब कुछ कैलकुलेट करके दे दिया, अपने को कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं है। तो अपने पास में जो कैपिटल अकाउंट है सोहन का वो जल्दी से बन जाएगा। यहाँ मैंने कैपिटल अकाउंट का बैलेंस लिख दिया है। अब ये आगे कह रहा है सिंडिकेटर्स रिजर्व फंड डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। ये जो बाकी की डेट्स आएगी, डेट ऑफ डेथ आएंगी 30 जून 30/6/17 बाई रिजर्व फंड। अब 7500 को डिस्ट्रीब्यूट करेंगे 2 2 4 1 5 1500। और कोई डिस्ट्रीब्यूटेबल आइटम नहीं है, टूल्स फर्नीचर स्टॉक नहीं है। अब अमाउंट स्टैंडिंग टू क्रेडिट कैपिटल हो गया, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 150 बाई IOC 150। फिर कह रहा है हिज शेयर ऑफ गुडविल। अब गुडविल का जो एडजस्टमेंट करते हैं रिमेनिंग पार्टनर्स के थ्रू करते हैं गेनिंग रेशियो में। रिमेनिंग पार्टनर्स का जो शेयर रहेगा नया और पुराना वही रहेगा, इसलिए गेनिंग रेशियो वही रहेगा 2:1। तो यहाँ पे लिखेंगे बाई राम कैपिटल बाई मोहन कैपिटल बाई आर कैपिटल बाई एम कैपिटल। गुडविल का अमाउंट दिया इसने 5000 रुपये तो 2500 एंड अगेन 2500। अब आगे आपके पास गुडविल का हो गया। हिज शेयर ऑफ प्रॉफिट फ्रॉम द क्लोजिंग ऑफ द लास्ट फाइनेंशियल ईयर टू द डेट ऑफ डेथ वाज 750 बाई P&L सस्पेंस। P&L सस्पेंस हो गया 750। His share of the profit from the closing to last financial year to date of death was 750। ये प्रॉफिट हो गया 750। अब अपन इसका क्या करें, सोहन एग्जीक्यूटर वाज पेड ऑफ, तो पहले सोहन के एग्जीक्यूटर अकाउंट को बनाएंगे, उसके बाद में उसका पेमेंट करेंगे। अपन अब इसका बैलेंस निकालते हैं, कितना बैलेंस आएगा आपके पास में। पाँच 5 10 5 1 4 1 7 5 12 5 17 7 24 2 और 1 3 2 5 2 7 17,400। टू एस एग्जीक्यूटर 17,400 और यहाँ पे अब आज एग्जीक्यूटर में ट्रांसफर करेंगे 30 बाई एस कैपिटल 17,400। ये इसमें ट्रांसफ़र कर दिया। जो भी सोहन का बैलेंस बनता था, सोहन का कैपिटल अकाउंट का जो बैलेंस बचता था वो उसके एग्जीक्यूटर अकाउंट में ट्रांसफ़र कर दिया। अब यहाँ से पेमेंट, सोहन एग्जीक्यूटर वाज पेड 1400 ऑन 1 जुलाई 17। 1 जुलाई 17 को अपन पेमेंट करेंगे
टू कैश और बैंक 1400। अब इसके अकाउंट का आउटस्टैंडिंग बैलेंस रहेगा 16,000। क्या कह रहा है अब इसके लिए? सोहन एग्जीक्यूटिव वाज पेड 1400 ऑन 1 जुलाई एंड द बैलेंस इन 4 इक्वल ईयरली इंस्टॉलमेंट। 4 इक्वल, इसका मतलब इंस्टॉलमेंट हो गए 4000। पहली इंस्टॉलमेंट 4000, दूसरी इंस्टॉलमेंट अगेन 4000, तीसरी इंस्टॉलमेंट और चौथी इंस्टॉलमेंट 4000। ये 4 इंस्टॉलमेंट होगी इसकी 4000 की आपके पास में। अब क्या कह रहा है? स्टार्टिंग फ्रॉम 30 जून 18, पहली इंस्टॉलमेंट होगी 30 जून 18, 30/6/18, 30/6/19। ये इंस्टॉलमेंट होगी आपके पास में, 4 इंस्टॉलमेंट होगी अलॉन्ग विद इंटरेस्ट 6% एट द रेट ऑफ 6% इंटरेस्ट रहेगा इसमें आपके पास में। ये बेसिक इन्फॉर्मेशन अपन नोट कर लेते हैं ताकि अपने से गलती नहीं हो गई। सो वन एग्जीक्यूटिव वाज पेड 1400 1 जुलाई 17 विद द बैलेंस इन 4 इक्वल ईयरली इंस्टॉलमेंट स्टार्टिंग फ्रॉम 30 जून 18 एंड विद इंटरेस्ट 6%। प्रिपेयर नेसेसरी जनरल एंट्रीज एंड ड्रॉ अप द जनरल एंट्रीज। जनरल एंट्रीज मैं भी बता दूंगा आपको। यस, पहले अपन लोन अकाउंट बताते हैं फिर जनरल एंट्री करते हैं। अब अपने पास में ईयर एंडिंग इसका रहेगा 31 मार्च। यहाँ पहली इंस्टॉलमेंट होगी 30 जून 18, इसके पहले आ जाएगा 31 मार्च। तो अपन इंटरेस्ट जो कैलकुलेट करते हैं वो एक तो ईयर एंडिंग पे कैलकुलेट करते हैं और एक डेट ऑफ इंस्टॉलमेंट को कैलकुलेट करते हैं। तो यहाँ पे पहले ईयर एंडिंग आ गया, इसलिए ईयर एंडिंग को इंटरेस्ट लगाएंगे 31/3/18 बाई इंटरेस्ट 16,000 पे 6/100 इंटू 30/6 से 31/9 तक 7, 8, 9, 10, 11, 12, 1, 2, 3, 9 मंथ का 9/12। ये इंटरेस्ट कैलकुलेट करेंगे अपन इसके ऊपर। तो इंटरेस्ट कितना आएगा आपके पास में? ये आएगा 16×96 और 24×54 720। ये इंटरेस्ट आ गया आपका पास 720। अब यहाँ पे बैलेंस ले लेंगे अपन इसके 24×96, ये हो गया 134 तो जाएगा ना, 16/96 960 964 ठीक है। यहाँ पे आएगा 31/3/18। यहाँ अब अपने पास में बैलेंस जो आएगा, अभी तो मैंने प्रॉपर वे में बैलेंस निकाला, लेकिन यहाँ जो बैलेंस आएगा अपने को पहले बैलेंस नोट करना होता है। लोन बनाने के केस में अपन ये बैलेंस पहले लिखेंगे। बैलेंस क्या होगा? आउटस्टैंडिंग इंस्टॉलमेंट प्लस इंटरेस्ट। यहाँ आउटस्टैंडिंग इंस्टॉलमेंट रहेगी 16,000 रुपये, 4 इंस्टॉलमेंट है 16,000 रुपये और इंटरेस्ट रहेगा 720। तो यहाँ पे आउटस्टैंडिंग होना चाहिए 16,720। टोटल मेरा लॉस ये मिल गया आपके पास में। अगर ये पहले बैलेंस लिखते हैं और फिर टोटल लगाते हैं, टोटल टैली हो जाता है, इसका मतलब आपका सही है। इससे जो गलती होगी वो आगे कैरी फॉरवर्ड नहीं होगी। ध्यान रखें, जब भी लोन अकाउंट बनाते हैं पार्टनर्स का, उसमें पहले बैलेंस नोट करेंगे और फिर टोटल लगाएंगे अपन, ताकि कोई मिस्टेक हो तो वो यहीं आइडेंटिफाई हो जाए, रेक्टिफाई कर सकें उसको अपन। यहाँ पर आ गया आपके पास में 1/4/18 बाई बैलेंस BD 16,720। अब इंस्टॉलमेंट की डेट आई अपने पास में 30 जून 18। नेक्स्ट ईयर एंडिंग से पहले आ गई तो 30 जून 18 बाई इंटरेस्ट। इंटरेस्ट अब कितना लगाएंगे? 16,000 पे 1 अप्रैल टू 30 जून। 16,000 इंटू 6/100 इंटू 3/12। ये हो जाएगा आपके पास में 1/4 16×96 240 रुपये। अब यहाँ पेमेंट करेंगे 30 जून को 30/6/18 टू बैंक 4,000 प्लस 720 प्लस 240, ये हो जाएगा 4960। अब पहले इंस्टॉलमेंट का अपन पेमेंट कर चुके हैं। अब अपन दूसरे इंस्टॉलमेंट का पेमेंट करेंगे। दूसरी इंस्टॉलमेंट कब होगी? 30 जून 19। उसके पहले ईयर एंडिंग आ जाएगा, तो ईयर एंडिंग पे इंटरेस्ट लगाएंगे 31/3/19 बाई इंटरेस्ट। अब यहाँ आउटस्टैंडिंग रहेगा अपने पास में, ये 3 इंस्टॉलमेंट रहेंगी, 12,000 रुपये पे इंटरेस्ट लगेगा, 12,000 इंटू 9/100 9/12 6/100 12×6 72 और 18×6 72 18×3 54
540 रुपये। यहाँ पे रहेगा आपके पास में 540 रुपये इंटरेस्ट रहेगा। 12 6 72 720 720 का 3 4 24 18 चौक 72 18 34। अब यहाँ पे पहले बैलेंस लिख देंगे 31 3 18 टू बैलेंस CD कितना रहेगा, 3 इंस्टॉलमेंट है 12,000 रुपये प्लस 540। अब इसका टोटल लगा लेंगे, दोनों तरफ बराबर होना चाहिए टोटल। 0 4 4 8 2 10 7 1 8 10 5 15 16 1 17 0 4 4 10 9 10 5 15 12 17,500। इस तरह से अपने पास में ये टोटल मिल जाता है। अब उसके बाद में अपन बैलेंस कैरी फॉरवर्ड करेंगे। इसमें एक ये 19 आएगी डेट, 1/4/19 बाई बैलेंस BD। अब ये अपन ने पहली इंस्टॉलमेंट का पेमेंट किया है, अब दूसरी इंस्टॉलमेंट का आएगा 12,540। अब यहाँ पे वही 30 को इंटरेस्ट लगाएंगे बाई इंटरेस्ट। इंटरेस्ट किस पे होगा, 12,000 रुपये पे इंटू 3 मंथ्स का 3/12 इंटू 6/100। ये हो जाएगा आपके पास में 12 6 72 18 चौक 72 180। अब अपन पेमेंट कर देंगे 30 6 19 टू बैंक 4,000 प्लस 240 सॉरी 540 प्लस 180 18 चौक 4720। सेकेंड इंस्टॉलमेंट का पेमेंट हो गया अपने पास में। अब अपने पास में रहेंगी 2 इंस्टॉलमेंट। नेक्स्ट इंस्टॉलमेंट आएगी 30 जून 20 को, उसके पहले अपने पास में ईयर एंडिंग आ जाएगा, तो पहले ईयर एंडिंग में इंटरेस्ट लगाएंगे 31 3 20 बाई इंटरेस्ट। इंटरेस्ट अब 2 इंस्टॉलमेंट में लगेगा 8,000 रुपये पे इंटू 9/12 इंटू 6/100। यहाँ पे आएगा आपके पास में 8 छंगा 48 12 36 360 रुपये। और यहाँ इसका टोटल लगा लेंगे अपन। यहाँ पे लिखेंगे 31 3 20 टू बैलेंस CD। बैलेंस क्या आएगा अपने पास में, बैलेंस आएगा 2 इंस्टॉलमेंट प्लस 360 तो 8360। अब इनका टोटल लगा लेते हैं 0 8 4 12 और 8 4 12 12 और 6 18 5 1 6 1 7 और 3 10 12 और 1 13 4 2 8 7 और 3 10 8 4 12 और 1 13। अब इसका अपन को बैलेंस को कैरी फॉरवर्ड कर लेंगे। 2 इंस्टॉलमेंट पेमेंट हो गया। अब इधर बनाता हूँ मैं लोन अकाउंट। यस आपने किया 31 3 20 1 4 20 को यहाँ पे करेंगे 1 4 20 बाई बैलेंस BD 8360। अब यहाँ पे नेक्स्ट इंस्टॉलमेंट आएंगे 30 जून को। 30 जून को इंटरेस्ट लगाएंगे बाई इंटरेस्ट 8,000 रुपये पे लगेगा 8,000 इंटू 3 मंथ्स 3/12 इंटू 6/100। 8 छंगा 48 48 का 1/4 1200 रुपये 120 रुपये। 8 छंगा 48 480 120 रुपये। अब यहाँ पे 30 को पेमेंट कर देंगे टू बैंक 4,000 तो इंटरेस्ट का अमाउंट प्रिंसिपल प्लस 360 प्लस 120 ये हो जाएंगे 12 करते 4480। तीसरे इंस्टॉलमेंट का पेमेंट हो गया। अब चौथी इंस्टॉलमेंट रही, उसके पहले ईयर एंडिंग आ जाएगा 31 3 21 बाई इंटरेस्ट। अब एक इंस्टॉलमेंट ही 4,000 पे लगाएंगे इंटरेस्ट 4,000 इंटू 9/12 इंटू 6/100 तो ये आएगा 6 का 24 36 18
ये आएगा 6 चौका 24, 240, 240, 36, 18, 180 रुपये, 180 रुपीज़ इंटरेस्ट। और यहाँ पे बैलेंस लिख देंगे 31/3/21 टू बैलेंस CD, एक इंस्टॉलमेंट रही प्लस ये 4180। अब आपके यहाँ का टोटल बराबर होना चाहिए। 0 8 10 16, 3 1 4 1 5 1 6, 8 4 660, 0 8 8 16 4 5 6 8660। यहाँ पे अब आ जाएगा आपके पास में बैलेंस 1 4 21 बाई बैलेंस BD 4180। अब हम नेक्स्ट इंस्टॉलमेंट पेमेंट करेंगे 30/6 को, तो 30/6 को इंटरेस्ट लगाएंगे 30/6/21 बाई इंटरेस्ट 4000 पे इंटरेस्ट लगाएंगे 3 महीने का 3/12 इंटू 6/100, 6 चौका 24 और 24 का 6 चौका 24, 2400, 24 का 14, 60 रुपये, ये 60 रुपये इंटरेस्ट हो जाएगा। और यहाँ पे पेमेंट कर देंगे 30/6/21 टू बैंक 4000 प्लस 180 प्लस 60, 4240। अब टोटल लगा देंगे इसका 4240 एंड 4240। इस तरह से आपका ये लोन अकाउंट भी कंप्लीट हो गया। इसके बाद में मैंने लोन अकाउंट इधर बनाया ही है। तो इसमें इस क्वेश्चन में अपन ने देखा है कि पहले पार्टनर्स का अकाउंट बनाते हैं और फिर उसके बाद में एग्जीक्यूटर अकाउंट बनाते हैं। यहाँ एग्जीक्यूटर अकाउंट को ही इसने कहा है कि लास्ट के पेमेंट करने तक बनाना। ये करा पास इन्वेस्टेड जर्नल एंट्री एंड टू बी रेंडर टू हिज एग्जीक्यूटर सोहन एंड एग्जीक्यूटर अकाउंट टिल फाइनली पेड। एग्जीक्यूटर लोन अकाउंट का इन्होंने एग्जीक्यूटर नाम दे दिया उन्होंने, इसलिए अपन ने इस एग्जीक्यूटर अकाउंट को ही एज ए लोन अकाउंट ट्रीट किया है। अब इसके अपन जर्नल एंट्रीज कर लेते हैं। जर्नल एंट्री क्या होगी, सबसे पहले आएगी आपके पास में रिजर्व को डिस्ट्रीब्यूट किया, तो रिजर्व डिस्ट्रीब्यूट करने की एंट्री क्या करेंगे अपन, रिजर्व फंड। यस, तो यहाँ पे करेंगे रिजर्व फंड अकाउंट ER, इसकी पहले की एक एंट्री रिजर्व फंड अकाउंट ER टू किसके, राम मोहन सोहन RMS। रिजर्व फंड है 7500, 2:1 प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो इनका 2:1, 5 1500, 3000 और 1500 रुपये, यहाँ हो गया 7500 रुपये। ये पहली एंट्री। दूसरी IOC की एंट्री करेंगे, IOC की एंट्री करेंगे IOC अकाउंट DR टू एस कैपिटल, IOC है 150 रुपये। तीसरी एंट्री करेंगे, ये पहली एंट्री हो गई, ये दूसरी हो गई। तीसरी एंट्री करेंगे गुडविल की। गुडविल की एंट्री क्या करेंगे, R कैपिटल डेबिट M कैपिटल DR टू S कैपिटल 2500, 2500 और 5000। ये गुडविल की एंट्री होगी आपके पास में, इधर से होगी आपके पास में। अब ये P&L सस्पेंस की करेंगे, फोर्थ एंट्री ये करेंगे अपन P&L सस्पेंस अकाउंट DR टू एस कैपिटल, P&L सस्पेंस अकाउंट DR टू एस कैपिटल 750। फिर लास्ट का जो बैलेंस रहेगा इसकी एंट्री करेंगे 5th नंबर पे, इसके एग्जीक्यूटर अकाउंट में ट्रांसफ़र करने की एंट्री करेंगे 5th नंबर पे। ये कह रहा है सोहन कैपिटल अकाउंट DR एस कैपिटल अकाउंट DR टू एस एग्जीक्यूटर 17,400। फिर एग्जीक्यूटर अकाउंट में अपने पेमेंट किया है, इसकी 6th नंबर पे एंट्री करेंगे सोहन एग्जीक्यूटर अकाउंट DR टू बैंक एस एग्जीक्यूटर DR टू बैंक, ये आएगी 1400। और उसके बाद में अपन नेक्स्ट इंटरेस्ट की एंट्री और कर सकते हैं, चाहे तो इंटरेस्ट की एंट्री और कर लेते हैं। चलो इसकी एंट्री ये 7 नंबर पे होगी एंट्री,
ये लिखेंगे अपन इंटरेस्ट ऑन लोन 7th नंबर पे, इंटरेस्ट ऑन लोन अकाउंट DR2, इंटरेस्ट ऑन एस एग्जीक्यूटर अकाउंट DR2 एस एग्जीक्यूटर 720, और लास्ट में इसको P&L में ट्रांसफ़र करने की और एंट्री कर देते हैं। P&L अकाउंट DR2 इंटरेस्ट ऑन एस एग्जीक्यूटर 720। इस तरह से अपन ने इसकी जनरल एंट्रियां भी कर दी है। आशा करता हूं आपको ये पूरा क्वेश्चन समझ में आया होगा, लोन अकाउंट समझ में आया होगा, इसकी जनरल एंट्री समझ में आएंगी। जनरल एंट्री के लिए ज़रूरी है कि अपन पहले उसका अकाउंट बना लें, उसके बाद में जनरल एंट्री करें। उससे क्या होगा कि जनरल एंट्री गलत नहीं होगी और कोई मिस भी नहीं होगी। हमेशा ध्यान रखें इस बात के लिए, बिना अकाउंट बनाए अपन फाइनल बैलेंस कैलकुलेट नहीं कर सकते हैं। आशा करता हूँ आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा, सारा क्वेश्चन समझ में आया होगा। आप हमारे इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंड्स के साथ में शेयर करें ताकि उनको भी इसका एडवांटेज मिल सके। थैंक यू।